नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। दिल्ली लाइव में आपको दिखाते हैं दिल्ली की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना कुमारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी शासित एमसीडी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी शालीमार बाग में एसी ब्लॉक स्थित प्राइमरी स्कूल को बेचकर पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने जा रही है। ये जमीन बीजेपी के ही कुछ ठेकेदारों और औने पौने दामों में बेची जा रही है। जमीन का मार्केट रेट 250 करोड़ है। कमर्शियल रेट 500 करोड़ से अधिक होने के बावजूद बीजेपी उसे मात्र 126 करोड़ में बेचकर अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। शालीमार बाग की जनता इसका विरोध करती है। उन्हें कमर्शियल पार्किंग नहीं बल्कि स्कूल चाहिए। उन्होंने कहा बीजेपी शासित एमसीडी स्कूलों की जमीनें बेचकर करोड़ों का भ्रष्टाचार करने की तैयारी में है। अजमल खां रोड और पूषा लेन पर बीजेपी 2 स्कूलों को बेचकर पार्किंग बना रही है। आप बोल रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने उनका पैसा रोका हुआ है, तो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि एक नहीं बल्कि कई बारी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि दिल्ली सरकार को एक भी रुपया नगर निगम का नहीं देना है। इवन ये मैटर कोर्ट में भी गया है, हाई कोर्ट के अंदर भी गया है, और हाई कोर्ट से भी जो है डायरेक्शन इसमें हो चुकी है कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास इनका एक भी रुपया बकाया नहीं है। असलियत में ये इनका अपना फेलियर है। 15 साल के अंदर क्यों नहीं अपनी इंडिपेंडेंट व्यवस्था कर पाए अब तक? 15 साल के अंदर इन्होंने क्यों नहीं कोई पॉलिसी बनाई रेवेन्यू बढ़ाने के लिए? 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया सर इसमें नगर निगम के अंदर रेवेन्यू को उसको उसको इंक्रीज करने के लिए? अपने फेलियर को, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बार बार दिल्ली सरकार के ऊपर ये ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि मैटर कोर्ट में है और कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि दिल्ली गवर्नमेंट को एक भी रुपया इनको नहीं देना है। स्कूल एसी ब्लॉक शालीमार बाग में और प्राइमरी स्कूल को वो पार्किंग एरिया के लिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने और जो रेजिडेंशियल एरिया है एसी ब्लॉक वहाँ पे पार्किंग के लिए बड़े बड़े बिल्डर माफियाओं को बेचा जा रहा है और वहाँ स्कूल की जगह प्राइमरी स्कूल की जगह को पार्किंग बनाने जा रही है। और ये प्रस्ताव और इस प्रस्ताव को पीछे जब हम लोगों ने बात करी, बहुत शोर शराबा करी, आतिशी जी ने भी इसको उठाया था, दुर्गेश भाई ने भी उठाया था, लेकिन फिर 15 दिसंबर को 113 नंबर जो आइटम है उसमें फिर इस प्रस्ताव को एमसीडी ने डाला है और एमसीडी उस पर पार्किंग बनाने की प्रस्ताव को अभी तक खारिज नहीं की, जिससे वहाँ के लोकल लोग बहुत ही आहत हैं। और जितने भी हमारे एरिया के साथी हैं वो बार बार हमारे ऑफिस में आते हैं और कहते हैं जो कि एक बच्चों के स्कूल जो 6th क्लास तक छोटे बच्चों का स्कूल था उसको स्कूल की जगह पार्किंग एरिया बनाया जा रहा है। इसका घोर विरोध है। जैसा आप भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष को लेकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में अलग अलग आयोजन भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक स्पेशल ट्रेन चलाई है। मेट्रो के ब्लू लाइन पर स्थित यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर विशेष रूप से सुसज्जित एक मेट्रो ट्रेन का डीएमआरसी प्रबंध निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद ये स्पेशल ट्रेन यात्रियों की सेवा के लिए रवाना कर दी गई। 8 डिब्बों वाली स्पेशल ट्रेन को बाहर से तिरंगे के रंग में रंगा गया है और आजादी के 75 साल के आत्मनिर्भर भारत की भावना को उल्लेख करते हुए भारतीय नागरिकों का शानदार इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों को फोटोग्राफियों कोलाज के साथ स्लोगन से दर्शाया गया है।
देश भर में कोरोना वायरस का आतंक जारी है। हालांकि राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के आंकड़े कुछ हद तक नियंत्रित हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में टीकाकरण अभियान पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि कोरोना के खिलाफ इस जंग को एकजुट होकर जीत सके। इसी के मद्देनजर दिल्ली के रोहिणी इलाके में आप कार्यकर्ता बॉबी सहगल द्वारा एक अनोखी पहल की गई है। इस पहल के तहत वरिष्ठ नागरिकों को टीकाकरण के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा दी गई है। दरअसल इलाके में बॉबी सहगल द्वारा समय समय पर लोगों की सुविधा के लिहाज से टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बॉबी सहगल द्वारा वैक्सीनेशन कैंप पर बुजुर्गों को घर से पिक एंड ड्रॉप की सुविधा प्रदान करते हुए इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल की शुरुआत की गई है। वहीं इस पहल की स्थानीय लोगों ने और बुजुर्गों ने जमकर सराहना की है। देखो जी, ये बॉबी भाई ये तो आज इन्होंने बुजुर्गों के लिए करा है, बहुत अच्छा काम। बाकी ऐसे कैंप तो अधिकतर इनके लगते जा रहे हैं, काफ़ी टाइम से लगा रहे हैं ये कैंप। कभी सेक्टर 8 में, कभी सेक्टर 7 में पीसीआर, ये जो टेस्ट वगैरह हैं और ये इंजेक्शन का काम तो चल रहा है। लेकिन आज इन्होंने जो काम नया कराया ना बुजुर्गों के साथ, वो बहुत अच्छा काम करा। बैठे बैठे बस दिमाग में एक चीज़ आई, क्योंकि क्या है कि पिछली बार जब हमने लगाया था तो कुछ लोग अपनी गाड़ियों में कोई कैब करके आ रहा था, कोई रिक्शे पे आ रहा था, कोई किसी चीज़ पे आ रहा था। तो तब भी सोचा था कि बस अब एक गाड़ी अपनी इसी काम में लगानी है जो बुजुर्गों को घर से ले आएगी और घर पे इंजेक्शन लगवा के गाड़ी में इंजेक्शन लग जाता है और घर छोड़ आते हैं। खतरी है जी, मैं बॉबी भाई के साथ में 27 साल से अटैच हूँ। उन्हीं के साथ मतलब हमारा अच्छा वो है। बॉबी हमारे छोटे भाई की तरह हैं। किसी भी कार्य को हमारे को ज़रूरत पड़ती है तो बॉबी 1 मिनट में हमारा काम करा देते हैं। बल्कि अंबेडकर हॉस्पिटल के अंदर वो रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। वहाँ पर हमारे को जैसे भी कोई बड़े टेस्ट की ज़रूरत होती है तो वो प्राइवेट से हमारा वहाँ से लिखवा के प्राइवेट टेस्ट वगैरह तक काफ़ी काम करवाया है। पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी से मेन तो सीनियर सिटीज़न को फ़ायदा होता है। प्लस जो लोग जैसे बोलते हैं कि बेटा नहीं है, कोई आज लेके जाने वाला नहीं था हमें, या कोई ड्रॉप करने वाला नहीं है, घर पे कोई नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो है ना, तो इससे हम लोगों को ये बेनिफिट मिल गया है कि कार्यकर्ता को जैसे ही वो फ़ोन करते हैं उसके बाद में हम लोग जो है उनको पिक एंड ड्रॉप के लिए सर्विसेज यहाँ से भेज देते हैं। देखो, देश में 25 जनवरी यानी कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसी को लेकर आज दिल्ली में भी मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य चुनाव अधिकारी एसके श्रीवास्तव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सिंह के साथ साथ सभी जिलों के चुनाव अधिकारी और बीएलओ शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में मुख्य चुनाव अधिकारी एसके श्रीवास्तव और मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी ने उन सभी इलेक्शन अधिकारियों को सम्मान किया जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। सभी को सम्मान स्वरूप ट्रॉफी, प्रमाण पत्र के साथ कुछ नगद राशि भी भेंट की गई। कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में जानकारी भी दी। 4 डेट्स 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम यहाँ रखा था और अभी ये कार्यक्रम ख़त्म हुआ है। सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया के साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बड़ी खुशी की बात है। और इस कार्यक्रम में जो संदेश हम लोगों ने दिया है वो सभी तक आप लोग पहुँचाएँ। ये कार्यक्रम जो है वो मतदाता को समर्पित है, वोटर, इंडियन वोटर, क्योंकि 25 जनवरी 1950 में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, तो 2011 में ये डिसाइड हुआ कि इस दिन को हम वोटर्स को समर्पित करते हैं और अब 25 जनवरी का दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 12वां देश इस बार अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज कमल वंदना शैक्षणिक संस्थाओं के बच्चों ने राजपथ पर गणतंत्र दिवस फुल ड्रेस रिहर्सल में फ्यूजन सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत भाग लिया। कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं वंदना इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की संयुक्त टीम ने कठिन प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा सिद्ध की और गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का अधिकार प्राप्त कर दिल्ली का गौरव बढ़ाया है।
और गणतंत्र दिवस को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जगह जगह पुलिस चेकिंग अभियान कर रही है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों की लगातार चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही आतंकियों के पोस्टर भी लगाए गए हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई व्यवधान न डाल सके, इसको लेकर हर तरफ पुलिस मुस्तैद है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी के अलग अलग इलाकों में 3 सनसनीखेज डकैती की वारदातों में शामिल 50,000 के नामी बदमाश प्रवीण परवेज को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी यूपी और उत्तराखंड समेत दिल्ली में 10 आपराधिक मामलों में वांछित था। सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा के मुताबिक सेल के एसपी हृदय भूषण और एसपी ललित मोहन नेगी की टीम को आरोपी प्रवीण परवेज के दिल्ली में होने की सूचना मिली। पुख्ता जानकारी के बाद टीम ने उसे गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि सीलमपुर स्थित घर से 2 पिस्टल, 20 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। डीसीपी प्रमोद कुशवाहा के मुताबिक प्रवीण बहुत ही खतरनाक अपराधी है जो 2006 से अपराध की दुनिया में शामिल हुआ और डिंपल त्यागी की मुठभेड़ में मौत के बाद खुद गैंग का सरगना बना, जिसके बाद उसने कई बड़े अपराधियों के साथ सनसनीखेज हत्या और डकैती की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से हमारे संवाददाता पीयूष गोयल ने खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, आरपीएन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहने वाली? तौर से वो कांग्रेस में लंबे समय तक राजनीति किए हैं, वरिष्ठ नेता थे, और जब चाहे सपा में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे कोई कांग्रेस में हो, वहाँ लोगों को जब घुटन होती है कि इनका ना कोई लक्ष्य है, ना इनके पास कोई विजन है, ना इनके पास कोई योजना है, ना इनका कोई एजेंडा है, तो लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के हित में, प्रदेश के हित में काम कर रही है, गरीब के हित में, किसान के हित में काम कर रही है, और वो देश और प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो इसलिए श्री आरपीएन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता लिए हैं, उनका स्वागत करता हूं। उनके आने से निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। सर, उत्तर प्रदेश की अगर हम दौरे की बात करें तो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आप लोगों का काफ़ी फोकस रहा है, चूंकि किसान आंदोलन की वजह से भी काफ़ी चर्चा में रहा है। लगातार प्रधानमंत्री डोर टू डोर भी, गृहमंत्री डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। कितना अहम मानते हैं जाट समाज, कितना आपके साथ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ सबका विकास करते हैं, इसलिए सब लोग भाजपा के साथ हैं और सब लोग भाजपा को जिताने जा रहे हैं। जहाँ तक माननीय गृहमंत्री जी का या किसी हमारे अन्य राष्ट्रीय नेता का या प्रदेश के नेता का पश्चिम उत्तर प्रदेश में दौरे की बात है, तो वो तो पहले चरण का चुनाव पश्चिम से शुरू होता है, तो दौरे भी हमारे पश्चिम से पहले शुरू होते हैं। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो त्रासदी थी, सपा की सरकार हो चाहे बसपा की सरकार हो, उन सरकारों के समय जो लोगों को सताया गया है, लोगों को परेशान किया गया है, वह लोग भूले नहीं हैं। इसलिए अभी प्रथम चरण के चुनाव की दृष्टि से हमारे माननीय गृहमंत्री जी का, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी जी का और सभी वरिष्ठ नेताओं का लगातार जाना हो रहा है, और उसके कारण से लोगों के मनोबल में वृद्धि हुई है और हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक तरफा विजय की ओर बढ़ रहे हैं। सर, समाजवादी पार्टी की लिस्ट भी आई है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, जिस प्रकार से प्रत्याशियों का चयन किया गया? देखिए, समाजवादी पार्टी दंगाइयों, अपराधियों, गुंडों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों का एक गैंग है। उस गैंग के लीडर श्री अखिलेश यादव जी, और उसके कारण से जो उन्होंने प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसे वो छिपाना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन सूची जारी करने के लिए विवश किया, और अगर उन्होंने यह सूची जारी कर दी तो उनकी हार सुनिश्चित हो गई। जो 400 की बात करते थे अब 40 के लिए भी तड़प रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी की नाव डूब चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का कमल जो खिला था वो खिल रहा है। फिर 300 से ज़्यादा सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं, फिर से सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं नहीं बनने वाली है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।